नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो और भी बढ़ गया है और हाल में परिस्थितियां काफी ही टेंस हैं सीमाओं पर, खास करके। और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कि बार बार भारतीय सेना में से और गवर्नमेंट में से बयान निकल कर आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उसको सिर्फ स्थगित किया गया है। उन सभी के बीच में गिलगित बाल्टिस्तान से अब एक विद्रोह, एक रिबेलियन शुरू हो गया है। कुछ ही समय पहले आवामी एक्शन कमेटी के गिलगित बाल्टिस्तान के जो लीडर्स हैं उनको हीरा मंडी की फोर्सेस ने अरेस्ट कर लिया था, जिसके चलते गिलगित बाल्टिस्तान में कई सारी जगहों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। और उन लोगों को, वो जो लीडर्स हैं गिलगित बाल्टिस्तान के आवामी एक्शन कमेटी के, उन लोगों को रिलीज करने के लिए, उनको रिहा करने के लिए मांगे कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही हैं। इन सभी के बीच में बहुत सारी आवाजें अलग अलग जगहों से और भी उठ रही हैं, जिनमें से कई सारे लोग इस मौके का फायदा उठाकर किस तरह से हीरा मंडी की एडमिनिस्ट्रेशन गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को कोई भी सपोर्ट नहीं दे रही है, कोई भी सुविधा नहीं दे रही है, इस बात को भी सामने रख रहे हैं और उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान का एक एक नौजवान एमफिल, पीएचडी, डबल एमफिल इस्लामाबाद या पंजाब की किसी पोस्ट पर जाकर वहां टेस्ट देकर जितनी भी बासलाहियत उसके अंदर सलाहियतें हो, अपियर होकर अपना हक हासिल नहीं कर सकता। क्यों कहा जाता है आईनी बाशिंदा नहीं है, गिलगित बाल्टिस्तान का चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता? क्यों आईनी बाशिंदा नहीं है? अच्छा, मैं आईनी बाशिंदा नहीं हूँ, मेरा खित्ता आईनी खित्ता नहीं है, फिर इंटरनेशनल लॉ है कि जो भी खित्ता आईन के दायरे से बाहर हो, डिस्प्यूटेड एरिया हो, वहां के लिए आलमी कानून है कि 32 आइटम्स पर सब्सिडी दी जाए। तो आप हुकूमत किस आइटम पर सब्सिडी दी है, तुम बताओ? जब हमें नौकरियों पर ये कहकर टाल देते हो कि तुम आईनी हुकूक के दायरे से बाहर हो, तो तुम हमारे तेल पर सब्सिडी क्यों नहीं देते? का बाशिंदा हूं, दरिया के कोने से लेकर पहाड़ की चोटी तक एक एक पर मेरा हक है। हम तुम्हारे जंगल के कानून को हम इस्तेमाल करेंगे अपनी मर्जी का, हम से अपनी दरियाओं जिस तरफ चाहे हम। तुम हमारे पानी को इस्तेमाल करके शिमाली पंजाब के 2 एकड़ जमीन को सैराब करते हो, शिमाली पंजाब के हजारों लाखों खेतों को तुम पानी देते हो। हमारी बिजली से सारे पंजाब के घर रोशन है और गिलगित शहर में अंधेरा है। और हमारी कौम का यह हाल है कि घर से निकलकर बाहर तक नहीं आ रही है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कौम मुत्तहिद रहे। चीफ सेक्रेटरी साहब, आप तैयार हो? ये कौम आपके ऑफिस से सरकारी कनेक्शन ना काटे इंशाअल्लाह। तो इसी प्रकार से गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के साथ पराया व्यवहार किया जाता है। उन लोगों को पाकिस्तान का हिस्सा, उन लोगों को हीरा मंडी का हिस्सा नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि उनको हीरा मंडी की मेन स्ट्रीम में भी जाने का कोई भी मौका नहीं दिया जाता है, ना ही कोई सब्सिडीज हैं और ना ही और कुछ अन्य सुविधाएं। तो इसी प्रकार से गिलगित बाल्टिस्तान के लिए पहले सिर्फ हीरा मंडी के जो कुछ मिनिस्टर्स थे वो स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे वो बात गिलगित बाल्टिस्तान के लोग खुद भी स्वीकार रहे हैं और उसको बड़े बड़े मंचों से बोलना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। और ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो आवामी एक्शन कमेटी के गिलगित बाल्टिस्तान के लीडर्स हैं, उनको जो अरेस्ट किया गया है, उनको रिहा करवाने के लिए आवाजें सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान से ही नहीं, पीओके से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी उठ रही है, जहां पर गिलगित बाल्टिस्तान के लोग जाकर रह रहे हैं। उसमें से एक वीडियो निकल कर आया है जहां पर पैलेस्टाइन के सपोर्ट में एक रैली निकाली गई थी और उसी के बीच में गिलगित बाल्टिस्तान के ये जो लीडर्स है जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनको रिहा करने की भी मांग उसी रैली में से बुलंद की गई है। जी हाँ, वेस्ट में से जो पैलेस्टाइन के समर्थन में रैली निकाली जा रही थी, उसी के बीच में गिलगित बाल्टिस्तान के जो लीडर्स हैं उनको रिहा करने की भी मांग रखी गई है। उनको रिहा करने के लिए भी आवाज उठाई गई है एक्टिविस्ट के द्वारा और वहां पर जो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग थे उनके द्वारा भी। Activists of the Revolutionary Communist International are here in London on the National Palestine demonstration commemorating the Nakba, but we're also here with our comrades to say that we can see what is happening in Pakistan. Pakistan is trying to silence peaceful activists in Gilgit-Baltistan, but Pakistan should know that their comrades are all over the world and it is impossible to repress their voices, and we demand the immediate release of Ehsan Ali and other comrades of Gilgit-Baltistan. We call for the immediate removal of these unlawful charges against all the activists of the Action Committee. One struggle, one fight! One struggle, one fight! इसके अलावा कुछ आवाजें और भी इस प्रकार की निकल रही हैं जहां पर लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं वो लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो लोग पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
हमें ये सुनने को मिल रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग रियासत और आर्मी और इन तमाम चीजों के गद्दार। हम उनसे कहना चाहते हैं कि जनाब आप किस रियासत की बात कर रहे हैं? उस रियासत का हम हिस्सा ही नहीं है, तो हम उसके वफादार कैसे हुए या गद्दार कैसे हुए? हम इस धरती गिलगित बल्तिस्तान के वफादार है और इसी के हम हुक्मरान है। और इसी गिलगित बल्तिस्तान के 30 लाख वासियों के ये पहाड़, ये जमीनें, ये जंगल, ये तमाम चीजें इनकी मलकियत है। पाकिस्तान और पंजाबियों के बाप की जागीर नहीं है। तो जैसे कि आपने सुना, वहां पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी अब खड़े हो रहे हैं। हीरा मंडी की एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्सेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अलग अपने रीजन की मांग कर रहे हैं, सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान। तो अलगाववाद की जो भावना है, सेपरेटिज्म की जो भावना है, वो सिर्फ बलोचिस्तान में या सिंध में नहीं या केपीके में नहीं, बल्कि गिलगित बाल्टिस्तान में भी धीरे धीरे करके स्ट्रांग होती जा रही है और वो आवाजें और भी तेज होती जा रही हैं और भी बुलंद होती जा रही हैं। इन सब के बीच में ये जो पर्टिकुलर रीजन है गिलगित बाल्टिस्तान का, उसमें सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि अन्य कई सारे देशों का भी इंटरेस्ट है, जैसे कि अफगान का भी इंटरेस्ट है। कुछ अफगान हैंडल्स हैं जो लोग गिलगित बाल्टिस्तान को भी अफगान का हिस्सा बता रहे हैं। उसी के साथ चाइना का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि सीपैक जो गुजरता है वो गिलगित बाल्टिस्तान से, पीओके से होकर ही निकलता है। तो चाइना का भी इंटरेस्ट है और भारत का तो इंटरेस्ट है ही, साथ ही में हीरा मंडी का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि वो जो रीजन है वो डायरेक्टली सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है पाकिस्तान को और बाद में वो भारत को भी करने वाला है। तो इसी प्रकार से गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत सारे देशों का इंटरेस्ट है और जिस प्रकार से विदेश में चल रही प्रो पैलेस्टाइन रैलीज में से गिलगित बाल्टिस्तान के लिए आवाज उठाई जा रही है, उस पर से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं वेस्ट का भी इस पर्टिकुलर रीजन में इंटरेस्ट हो सकता है। तो इसी प्रकार से गिलगित बाल्टिस्तान में भी अलग होने की मांगे बुलंद होती जा रही है और भी तेज होती जा रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से डेवलपमेंट्स होते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के लिए भारत की सरकार और सेनाओं को गतिविधियां और भी तेज करनी चाहिए और ये जो इमोशंस धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं उसको और भी बल प्रदान करना चाहिए, ना ही सिर्फ इमोशनली या पॉलिटिकली बल्कि अन्य रास्तों से भी जो भी पॉसिबल हो। आप क्या सोचते हैं ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको देश विदेश की अलग अलग खबरें और एनालिसिस मिलते रहे विजुअल्स के साथ। और साथ ही में QR कोड दिया है तो स्कैन करके सपोर्ट करना ना भूलें, ताकि हम लोग विदाउट एनी हर्डल्स, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी सेटबैक्स कॉन्स्टेंटली ऐसे विजुअल्स और ऐसी खबरें आप लोगों के लिए लाते रहे। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।